वेदांत के बारे में पढ़ा था। वेदांत पार्ट 4 में हम लोगों ने वेदांत के बारे में पढ़ा था और वेदांत के अंतर्गत आपने देखा था कि शिक्षा है, कल्प है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके साथ ही साथ हमारे पास इसके प्रीवियस कक्षा में इस पर शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, व्याकरण क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष की चर्चा हो गई है। तो आज हम वेदांत की तरफ बढ़ते हैं। वेदांत वास्तव में वेदों का अंतिम भाग माना जाता है। वेदों का अंतिम भाग। अब वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों के चिंतन की स्पष्ट धारणा सबसे अंतिम रूप से उपनिषद में आई है। तो आप उपनिषदों के लिए वेदांत संज्ञा समझ लें। तो उपनिषदों को ही वेदांत कहा। मानव ज्ञान के, मानव चिंतन के स्पष्ट धारणा उस समय मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। और उपनिषद न केवल तत्कालीन चिंतन को बतलाते हैं, परंतु आज भी मानव मस्तिष्क में आने वाले विचारों को उपनिषद प्रभावित ही करते रहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई जाती है। उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई जाती है। अब उपनिषदों के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा जो उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद जो हमारे पास में है वह बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह बृहत प्लस आरण्यक है। बृहत प्लस आरण्यक। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसको आप लोग नोट करेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इसको देख लेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद देखिए। अब उसके बाद देखेंगे, अब सबसे बड़ा उपनिषद है तो सबसे छोटा उपनिषद भी होगा। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद है। इस सब मांडुक्य उपनिषद, सबसे छोटा जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद आप लोग याद भी कर लेंगे। सबसे छोटा जो उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद है। यहाँ पर मांडुक्य शब्द जो आया है तो मांडु शब्द से आया है और जिसका अभिप्राय आप लोग भाग से लगाएंगे। मुंड का अभिप्राय यहाँ पर भाग से लगा लेंगे, कुछ और नहीं लगा लेंगे यहाँ पर। तो मांडुक्य उपनिषद को सबसे छोटा उपनिषद कहा जाता है। सबसे छोटा उपनिषद। कल की कक्षा में इस बात की चर्चा हो गई थी कि सत्यमेव जयते कहाँ से आया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह मांडुक्य उपनिषद से आया है। और 1918 ईस्वी में जब मदन मोहन मालवीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अच्छे भाषण से सत्यमेव जयते का उद्घोष किया था। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा प्रचारित भी हुआ, यद्यपि उससे पहले भी उपनिषद में इसकी धारणा थी। मांडुक्य उपनिषद आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद एक हमारे पास उपनिषद आता है श्वेताश्वर उपनिषद। इसके श्वेताश्वर उपनिषद लिख ले। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद स्पष्ट रूप से लिख ले। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें भारत में 6 प्रकार के भारतीय षड दर्शन, भारत में 6 प्रकार के दर्शनों का उल्लेख है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसको देखो। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई, दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन किसे कहते हैं? आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि दर्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो दृश्य धातु से, दृश्य धातु से दर्शन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है देख। तो जब हम किसी भी परम ज्ञान को साक्षात करते हैं या संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे सामान्यतः दर्शन कहा जाता है। और भारत में वेदों से संबंधित 6 प्रकार के दर्शन संप्रदाय हैं। 6 प्रकार के दर्शन संप्रदाय।
वेदों से संबंधित। और कुल मिलाकर पूछेंगे जो भारत में कितने प्रकार के दर्शन संप्रदाय हैं, तो भारत में दर्शन संप्रदायों को दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का अर्थ आप लोग जानते हैं सामान्य तौर पर जो भगवान में भरोसा करता है, ईश्वर या किसी परम सत्ता में भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसे हम आस्तिक कहते हैं। और जो विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। दार्शनिक संप्रदाय में, दार्शनिक संदर्भ में हम समझेंगे कि जो वेदों में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो वेदों में विश्वास करता है, और जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहेंगे। जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहेंगे। आस्तिक का सामान्य जो मीनिंग माना जाता है, आस्तिक का जो भगवान या किसी परम सत्ता में विश्वास करे उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो उनमें विश्वास नहीं करे उसे हम नास्तिक कहते हैं। दार्शनिक संदर्भ में हम समझेंगे जो वेदों में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। विवेकानंद ने एक बार आस्तिक और नास्तिक के बीच में प्रभाषा करते हुए कहा था कि जो खुद पर भरोसा करता है वो आस्तिक है, और जो खुद पर भरोसा नहीं करता है वो नास्तिक है। इसलिए जो ईश्वर में भरोसा करता है खुद पर भी भरोसा करता है। आप ऐसे संदर्भ में भी समझें इसको। अब आस्तिक मतलब जो वेदों में विश्वास करता है। तो इस अर्थ में वेदों में विश्वास करने वाले यहाँ भारतीय संदर्भ में 6 प्रकार के दर्शन माने जाते हैं। 6 प्रकार के दर्शन वेदों में विश्वास करने वाले माने जाते हैं। 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, पहले 4 लिखते हैं। इसमें सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। इसमें सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन। इसकी प्राचीनता का अभिप्राय, इस प्राचीनता को इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि मैं मुनियों में कपिल हूं। तो आप इस चीज को देखेंगे कि सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। महर्षि कपिल माने जाते हैं सांख्य दर्शन। इस दर्शन में इस संसार के सृष्टि की क्रमबद्ध सृष्टि, संसार के निर्माण के, सृष्टि के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या की गई है, और प्रकृति और पुरुष को माना गया। विशेष सांख्य दर्शन में हम दर्शन की कक्षा में पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कनाद माने जाते हैं। कनाद माने जाते हैं। आप लोगों को यहां भी ध्यान रखना है कि कनाद ने ही सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। अब वेस्टर्न संदर्भ में एटम शब्द का इसका समानार्थी प्रयोग होता है। लाइब्निट्ज ने चिज्ञवाद का प्रयोग किया था, लेकिन भारतीय संदर्भ में वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनाद ने ही परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। कनाद का एक नाम औलुक भी है। आलोचकों ने इस औलुक को उल्लुओं का दर्शन बना दिया है। वैशेषिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है, संसार में जितनी भी सत्ता है उसका जो वर्गीकरण है, यह महत्वपूर्ण है वैशेषिक दर्शन। तीसरा हमारे पास दर्शन आता है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि, आप लोगों को याद रखना है कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि, और ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद का शुंग वंश है, तो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित भी थे पतंजलि। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इसको याद रखना है, महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। अब सांख्य, वैशेषिक, योग। भारतीय दर्शन में तर्क की अत्यधिक प्रधानता है। तर्क की अत्यधिक प्रधानता। माना कृष्ण ने खुद तर्क के महत्व को स्वीकार किया है गीता में। तो तर्क पर सबसे तर्कपूर्ण जो दर्शन है, या तर्क की जो सबसे विशद व्याख्या है, वह न्याय दर्शन में है, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं। महर्षि गौतम माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम माने जाते हैं। अब जब 4 दर्शन हमारे पास हो चुके हैं, उसके बाद एक कर्मकांडी दर्शन है, जिसको मीमांसा दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन,
मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी माने जाते हैं। महर्षि जैमिनी माने जाते हैं। अब अंतिम दर्शन हमारे पास वेदांत आता है। वेदांत के प्रणेता बादरायण माने जाते हैं। वेदांत की कई शाखाएं हैं, जैसे वेदांत की शाखाओं में अद्वैत भी है, द्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। इन सब शाखाओं के अलग अलग प्रणेता है, लेकिन वेदांत के प्रणेता में अगर आपको पूछी जाए तो आप बादरायण का नाम लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लें, इसको आप लोग नोट कर लें। जहां पर आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनाद है, महर्षि कनाद है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी है, वेदांत दर्शन के प्रणेता बादरायण है। तो भारत वर्ष में इस 6 दर्शन का विकास उसके स्पष्ट जड़े श्वेताक्षर उपनिषद में दिखलाई पड़ती है। यद्यपि वैदिक चिंतन में भी विभिन्न दर्शनों का उल्लेख या तत्र मिलता है। जैसे मीमांसा दर्शन में यज्ञ पर कर्म कांडों पर अत्यधिक बल दिया गया है, तो यजुर्वेद में जाकर के देखेंगे कर्म कांडों की विस्तृत व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन की व्याख्या, सांख्य दर्शन में जैसे आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन में सृष्टि के विकास की व्यवस्था की गई है, विकास की व्यवस्था की गई है, अत्यधिक बल दिया गया है कि सर्वमात्र का उदय होता है, अहंकारों का उदय होता है वगैरह। दर्शन की कक्षा में आप इसको देखेंगे तो ऋग्वेद के नासिदीय शब्द में भी इसका उल्लेख मिलता है। पदार्थों का विभाजन देखेंगे तो सामवेद में पदार्थों के विभाजन, अथर्ववेद में पदार्थों का विभाजन का उल्लेख मिलता है। योग दर्शन का मतलब विशिष्ट क्रिया आती है, अथर्ववेद और यजुर्वेद दोनों में इसका वर्णन है। न्याय दर्शन की बात करेंगे तो महर्षि गौतम है, यह विभिन्न प्रकार के संज्ञान सूत्रों से उल्लेख इसका मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे ये 6 प्रकार के दर्शन जो बाद में डेवलप हुए, जो बाद में जाकर के स्पष्ट शाखा के रूप में है, उसके चिंतन की जड़ें भी ऋग्वैदिक काल में है। उपनिषद काल में आते आते उसकी विचार स्पष्ट रूप से अलग अलग परिलक्षित होते हैं। अब जैसा कि हमने बतलाया कि भारत वर्ष में वेदों में विश्वास नहीं करने वाले भी दर्शन है। तो भारत वर्ष में आप लोगों ने इसको दिया, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं वो सिर्फ 3 दर्शन है। जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे 3 दर्शन है। उस 3 दर्शनों को आप वो देखेंगे तो सबसे पहला चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन है जो वेदों में विश्वास नहीं करता है। उसके बाद बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। और उसके बाद देखेंगे आपको जैन दर्शन है, जैन दर्शन। ये 3 ऐसे दर्शन हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। तो चार्वाक दर्शन के प्रणेता महर्षि चार्वाक माने जाते हैं, महर्षि चार्वाक माने जाते हैं। चार्वाक के संदर्भ में, चार्वाक दर्शन के संदर्भ में कई प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं भी हैं। कुछ लोग इस चार्वाक दर्शन को लोकायत, नाम याद रखेंगे, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। सामान्य लोगों में जो व्यक्त दर्शन होता है, भौतिकवादी जो प्रवृत्ति होती है, तो भौतिकवादी चिंतन पर आधारित जो दर्शन है उसे हम लोकायत दर्शन या चार्वाक दर्शन कहते हैं। आजकल तो चार्वाक दर्शन को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, भौतिकवादी चिंतन ज्यादा बढ़ रहा है। इसके कुछ जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतते भूतले, पियो पियो इतना पीते रहो जब तक कि जमीन पर गिर न जाओ। दूसरी एक महत्वपूर्ण उक्ति है, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करते रहो, घी पीते रहो, आराम से रहो। मरणेव अपवर्गा, मृत्यु ही मोक्ष है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इत्यादि इसकी महत्वपूर्ण उक्तियां रही है। तो जनमानस में अत्यधिक बोली जाती है, जनमानस में इसकी चिंतन भी की जाती है। इसलिए चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन के जो प्रणेता है महर्षि चार्वाक कहा जाते हैं, महर्षि चार्वाक को ही माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बृहस्पति ने राक्षसों में इस दर्शन को उत्पन्न किया था। बौद्ध दर्शन के प्रणेता महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, जब पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में तब इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैन दर्शन के, देखिए जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर आए हैं, लेकिन जैन दर्शन के प्रणेता के तौर पर अगर पूछा जाए ना तो आप वर्धमान महावीर का नाम लेंगे। वर्धमान महावीर या भगवान महावीर, भगवान महावीर। और जब जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर का नाम पूछा जाए तब आप भगवान महावीर का नाम नहीं बतलाएंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि जैन दर्शन के प्रणेता के तौर पर अगर पूछा जाए तो आप प्रथम तीर्थंकर का नाम नहीं देंगे, आप भगवान महावीर या वर्धमान महावीर का ही नाम देंगे। इस तरह आपने देखा कि भारत में जो दार्शनिक संप्रदाय है उसको दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक है। आस्तिक के अंतर्गत 6 प्रकार के दर्शन आते हैं, नास्तिक के अंतर्गत 3 प्रकार के दर्शन आते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। चार्वाक, बौद्ध और जैन। और इस 6 प्रकार के दर्शन का जो उदय है वो श्वेताश्वर उपनिषद में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, जैसा कि आप लोगों ने ऐतिहासिक बैकग्राउंड से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक उपनिषद, वैसे तो उपनिषदों में प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, जाबाल उपनिषद इत्यादि महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन एक लाइन आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप लोगों ने सुना है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम की जो अभिव्यक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति केन उपनिषद से है। केन उपनिषद, इसको ध्यान रखना। केन उपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम। एक नचिकेता की कहानी आप लोगों को बार बार सुनाई पड़ती है, उसको आप कठ उपनिषद से नचिकेता की कहानी को प्राप्त करेंगे। नचिकेता की कहानी, नचिकेता की कहानी, नचिकेता और यम का संवाद आपको मिलेगा, आपको मिलेगा कठ उपनिषद से। नचिकेता और यम का संवाद परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने ही उपनिषदों का अध्ययन उचित माना जाता है। उपनिषदों से संबंधित प्रश्न अनिवार्य नहीं बहुत ज्यादा आते हैं। उपनिषदों के तात्विक विचारधारा के उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, परमात्मा विभिन्न रूपों में, सत्य के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में, ब्रह्म के रूप में, अभिष्ट के रूप में, अभिष्ट के रूप में, या परमानंद सत्ता के रूप में, परमानंद की सत्ता के रूप में। पुनः एक और अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा या तात्विक चिंतन जिसको कहा जाता है, तात्विक चिंतन का उदय हो जाता है। देखिए, उपनिषद वस्तुतः दर्शन के विषय बन जाते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। वस्तुतः दर्शन के विषय, दार्शनिक दृष्टिकोण से आप किसी भी दर्शन को माने, चार्वाक को माने, बौद्ध को माने या जैन को माने, या विश्व के किसी भी दर्शन को माने, आप कहीं न कहीं उसके चिंतन को तादात्म्य उपनिषदों के चिंतन के साथ स्थापित कर सकते हैं। जब उपनिषदों का कालखंड समाप्त होता है, उसके बाद भारतवर्ष में पुराणों का उदय होता है, पुराणों का उदय होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको अंतः संबंध करना है। पुराण, पुराण और महाकाव्य ये वैदिक धर्म की अंतिम, वैदिक धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म से, यद्यपि वैदिक धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप भारतवर्ष में प्रमुख रूप से 2 धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन। बौद्ध धर्म और जैन, वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। ये पूरे धर्म के इतिहास में यहाँ पर 2 चीजों को देखेंगे आप। धर्म की अंग्रेजी होती है रिलीजन, रिलीजन, और यहाँ पर धर्म का अंग्रेजी, अभी हमने शब्द का प्रयोग किया है कि धर्म की अंग्रेजी होती है रिलीजन, लेकिन जब दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो धर्म की अंग्रेजी रिलीजन नहीं होती, धर्म के समानार्थी रिलीजन हो सकता है। क्योंकि रिलीजन का अर्थ है री प्लस लीजियन, मतलब फिर से बांधना, फिर से बांधना। रिलीजन जैसे ही शब्द बोलते हैं तो किसी संगठन की अवधारणा, संगठन की अवधारणा का उदय होता है। लेकिन धर्म जब हम बोलते हैं तो धर्म का सामान्य अभिप्राय गुण या स्वभाव से लगाया जाता है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति होती है
धृ धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना। तो धर्म का सामान्य अभिप्राय जो भारतीय चिंतन में शुरुआत में रहा है वह गुण या स्वभाव है, गुण या स्वभाव है। कालांतर में जब अन्य धर्म बने तो उसके बाद धर्म का अभिप्राय वो एक संगठन के आधार पर बनता चला गया। इस अभिप्राय में भारतवर्ष का जो सबसे पहला धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और जब हम धर्म की विस्तृत व्याख्या करते हैं तो भारतवर्ष का जो सबसे पहला धर्म है वो वैदिक धर्म है। और यह धर्म इतना विशाल है कि विभिन्न प्रकार के अवयवों को अपने अंदर सन्निहित करता है। इस धर्म की सन्निहित करने की क्षमता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे ही सनातन भी कहा जाता है। सनातन भी कहा जाता है, जिसमें किसी एक प्रकार की विचारधारा नहीं है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का समावेश है। आप भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, ब्रह्म की पूजा करें अथवा सरस्वती की पूजा करें, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, किसी एक की पूजा मत करें। और यहाँ पर जब संगठन में हम जाते हैं, अन्य किसी धर्म से परे जब जाते हैं, वैदिक धर्म को छोड़कर, तो वहां पर भगवान की सत्ता जो सर्वोच्च सत्ता के रूप में वह अनिवार्य रूप से एकल है। तो आप इस तरह में समझेंगे कि धर्म का जो अभिप्राय है गुण और स्वभाव में, और जब अन्य धर्मों की हम बात करते हैं तो वहां पर से सांगठनिक लक्षण नजर आते हैं। तो वैदिक धर्म में प्रारंभ में सांगठनिक लक्षण का अभाव था, यह गुण स्वभाव के अर्थ में था, जबकि अन्य धर्मों में यह था। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि महाकाव्य और वैदिक धर्म के जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अन्य धर्म उत्पन्न हुए, तो महाकाव्य और पुराणों के काल में हमें अन्य जो वैदिक धर्मोत्तर का पुस्तकें हैं वो भी मिलने लगती है। वैदिक धर्मोत्तर मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें, जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें, और उस कालखंड में विभिन्न प्रकार की यात्री या विभिन्न प्रकार के अभिलेख भी मिलने लगते, विशेषकर अशोक के अभिलेख, मेरा सारा अशोक की अभिलेख है, मिलने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पुराणों और महाकाव्य के संदर्भ में जब हम इतिहास का निरूपण करें तो अन्य जो धर्मोत्तर विषय है या अन्य जो पुस्तक या जो साक्ष्य है उसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उनका भी समग्रता के साथ मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरी समस्या यह है कि पुराणों का कालखंड कोई एक निश्चित वर्ष नहीं रहा है कि साकी 5वीं शताब्दी पूर्व। पुराणों की रचना में 18 पुराण की रचना में लगभग में 1500 वर्षों का अंतराल, जो ईसा की 6ठी 7वीं शताब्दी से पूर्व स्टार्ट हुए और ईसा की 8वीं शताब्दी तक चलते रहे, तो 1500 वर्षों का इतिहास भी है। तो पुराणों की संख्या, क्योंकि 18 पुराण है, पुराणों की संख्या आप लोगों को याद रखना है, 18 पुराण है, पुराणों की संख्या आप लोगों को याद है ना, 18 पुराण है। तो पुराणों के संदर्भ में ऐतिहासिकता को देखेंगे तो अन्य धर्म को भी एक दृष्टिगत करना पड़ता है, और महाकाव्य के संदर्भ में भी यही विशेषता अस्पष्ट रूप से आती है। महाकाव्य में पुराणों के आधार पर भारत के इतिहास का मूल्यांकन, भारत के इतिहास को पॉर्जिटियर ने लिखा था, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि पुराणों के आधार पर भारत का इतिहास किसने लिखा है, तो आप लोगों का जवाब होगा पॉर्जिटियर ने लिखा है भारतवर्ष में, भारतवर्ष का इतिहास पुराणों के आधार पर पॉर्जिटियर ने लिखा है, यह समझ लेंगे। अब यहां पर पुराण, महाकाव्य, मैं बात कर रहा था महाकाव्य की, तो अब इसमें एक चर्चा हो गई थी इतिहास की। इतिहास की जो भारतीय संदर्भ में व्याख्या है उसको भी जरा आप देखिए। आप लोग इतिहास के आप लोग विद्यार्थी है, अलग अलग इतिहास की परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में इतिहास को केवल ईस्वी सन या घटनाओं की क्रमिक व्याख्या न समझ लें। भारत के संदर्भ में इतिहास की जो व्याख्या है जिससे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, जिससे पुरुषार्थ, यहां पर ध्यान रखना, इतिहास का उद्देश्य पुरुषार्थ की प्राप्ति, यहां पर ध्यान रखना, प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पुरुषार्थ की 4 कोटियां हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस अर्थ में पुराणों को इतिहास कहा जाता है और महाभारत को भी इतिहास के श्रृंखला में ही रखा जाता है। वैसे महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है।
तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जब आप लोग आजकल इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में घटनाओं की क्रमबद्ध व्याख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस संदर्भ में किसी भारतीय का भारत का इतिहास किसी भारतीयों के द्वारा अगर लिखा गया है तो कलहर ने लिखा है, रात्र ने। जब इतिहास से कि हम आधुनिक अवधारणा को स्वीकार करते हैं तो, और इससे पहले एक जगह अरबर्नी ने लिखा है कि भारतीय इतिहास को नहीं जानते भारतीय अपने, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भारतवर्ष में विशेषकर प्राचीन भारत में इतिहास का संदर्भ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति था, न कि सिर्फ ज्ञान पिपासा को शमन करना, मतलब इतिहास का जो आधुनिक संदर्भ है। ये दोनों में अंतर है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पुराणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या नहीं होती है। पुराणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या करने के लिए वंश इत्यादि, वंश, घटनाएं, समकालीन स्थिति और विचारधारा, इसकी व्याख्या आप आसान रूप से कर सकते हैं। लेकिन एक त्रुटि आपको क्या मिलती है, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए पुस्तक थे, तो अन्य जो वैदिक धर्म से परे के समाप्ति या जो शासक थे उनके बारे में त्रुटिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो इसलिए आपको निष्पक्ष रूप से पुराणों का अध्ययन करना चाहिए और पुराणों के अध्ययन के साथ ही साथ अन्य धर्म जो वैदिक धर्मोत्तर पुस्तक उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। पुराणों की संख्या जैसा कि हमने बतलाया कि 18 है पुराणों की संख्या। इस 18 पुराणों में कुछ पुराण सबसे प्राचीन है और कुछ आधुनिकतम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण, तो आपका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपका उत्तर होगा, मत्स्य पुराण। भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की जाती है, उसमें सबसे पहला अवतार मत्स्य का है। तो आप लोग इससे भी याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा प्रामाणिक रूप से जयदेव ने की है गीत गोविंद पुस्तक में। तो आप सबसे पहले याद करें कि सबसे प्राचीन पुराण क्या है, मत्स्य पुराण। अब हम आपसे पूछेंगे कि सबसे आधुनिक पुराण कौन सा है, सबसे आधुनिक पुराण कौन सा है। सबसे आधुनिक पुराण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स आते हैं, 2-3 नाम आ जाते हैं, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे आधुनिक जो पुराण है, सबसे बाद का जो पुराण है, सबसे जो परवर्ती पुराण है, वह भविष्य पुराण है। सब भविष्य पुराण, यह ध्यान रखना है, सबसे आधुनिक पुराण है। और जब मैं आपको पूछूं कि सबसे पवित्र पुराण किसे माना जाता है, सबसे पवित्र पुराण, सबसे पवित्र पुराण, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पवित्र पुराण किसे माना जाता है, धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं, तो वह भागवत पुराण है। भागवत पुराण है, वह सबसे पवित्र पुराण माना जाता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। देखिए, अब एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा पुराण तो आपने लिख लिया, तो सबसे छोटा पुराण भी होगा, सबसे छोटा पुराण भी होगा। तो सबसे छोटा पुराण अगर आपसे पूछेंगे तो आप देंगे मांडुक्य पुराण, सबसे छोटा पुराण देंगे मांडुक्य पुराण, सबसे छोटा पुराण आप देंगे तो मांडुक्य पुराण देंगे। या इसका मांडुक्य उपनिषद आता है, मार्कंडेय पुराण देंगे, मार्कंडेय पुराण, यह मांडुक्य उपनिषद आता है, मार्कंडेय पुराण देंगे, सबसे छोटा पुराण। सबसे बड़ा पुराण, सबसे बड़ा पुराण तो है ना, सबसे बड़ा पुराण नहीं मतलब है। अच्छा, अगर आपके पास अभी आप तो देखा, सबसे पवित्र पुराण भागवत पुराण हो गया, सबसे छोटा पुराण आपने नोट कर लिया मार्कंडेय पुराण हो गया, सबसे पवित्र पुराण आपने लिख लिया भागवत पुराण सबसे छोटा, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और सबसे देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, मत्स्य पुराण के बाद एक क्रम समझ लेंगे, मत्स्य, वराह और वामन ये एक साथ आते हैं। और सबसे बड़ा पुराण जो आता है वह भी भागवत ही है, सबसे बड़ा पुराण।
ठीक है ना। और भाग सबसे प्रश्न में ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा एवं पवित्र पुराण जब पूछा जाएगा तब भागवत पुराण देंगे, सबसे बड़ा एवं सबसे पवित्र, यह ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न में अगर आपको सिर्फ यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुराण, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पुराण, तो आपका जवाब होगा स्कंद पुराण। केवल प्रश्न में यह रहेगा तो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण, ये ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पवित्र पुराण, तभी भागवत पुराण आएगा। सबसे पवित्र एवं सबसे बड़ा पुराण एक साथ कॉमन में आ जाए तो भागवत पुराण आ जाएगा। सबसे छोटा पुराण आ जाए तो मार्कंडेय पुराण आ जाएगा। सबसे बड़ा पुराण आ जाए तो स्कंद पुराण आ जाएगा। ये स्कंद को जानते हैं? स्कंद, स्कंद कौन थे शायद आप लोगों को नहीं पता। भगवान शिव के एक पुत्र कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं और कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। तो भगवान शिव के पुत्र पर आधारित पुराण है वह स्कंद पुराण है। स्कंद मैंने इसलिए ज्यादा बोल दिया कि जब गुप्त काल आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्कंद गुप्त भी आएंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पुराणों को तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा महाकाव्यों को भी देख ले। महाकाव्य वो भी जरूरी है आप लोगों के लिए भैया। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या अपने पास महाकाव्य दो है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। आप यह देखेंगे रामायण और महाभारत। रामायण में सबसे जो महत्वपूर्ण, रामायण में जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि की रचना है और महाभारत की जो रचना है वह महर्षि वेद व्यास की रचना है। एक प्रश्न कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि महाभारत को लिखा किसने, तो किंवदंती के आधार पर महाभारत को लिखने वाले गणेश जी, महाभारत को लिखने वाले गणेश जी। एक शर्त लगी थी कि गणेश जी और व्यास जी के बीच में, जो व्यास जी को याद करना था, व्यास जी अब लिखने में असमर्थ थे या जो भी इतना तेजी में लिखा कैसे जाएगा, तो व्यास जी ने सबसे अच्छे लिखने वाले लोगों को बुलाया, उसमें गणेश जी थे। दोनों के बीच में शर्त लगी। गणेश जी ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि जब आप बोलना बंद कर देंगे, जिस समय भी आप रुक जाएंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद दोबारा नहीं लिखूंगा। तो वेद व्यास और गणेश जी के बीच में शर्त लग गई। अब वेद व्यास कठिन श्लोक लिखने लगे क्योंकि वेद व्यास ने एक शर्त रख दिया कि ठीक है आप उस समय ही श्लोक लिखेंगे जब आप उसका पूरा अर्थ समझ लें। तो वेद व्यास अब कठिन श्लोक लिखने लगे। गणेश जी को इसमें समझने में समय लगता था, इसलिए वेद व्यास अन्य काम भी कर लेते थे और जब तक गणेश जी लिखते थे तब तक वेद व्यास अलग श्लोक बढ़ा लेते थे। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम सुक मिलता है। लोग कहते हैं या ऐसा माना जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से कि वेद व्यास ने 1 लाख की संख्या में श्लोक की रचना की थी। बाद में उनको वेद व्यास के समय महाभारत के में 18 पर्व नहीं थे, 100 पर्व थे। बाद में जाकर के सुक ने उनको 18 पर्वों में बांट दिया। इसमें 3 प्रकार के आप देखेंगे कि 24, 8000 और 24000, 8000, 24000 और 1 लाख, 1 लाख है ये संख्या आती है। 8000 श्लोक वाली भी, 24000 श्लोक वाली भी और 1 लाख श्लोक वाली भी। इसको भी ध्यान रखेंगे। जय संहिता भारत और महाभारत, इसको याद रखेंगे। जय संहिता भारत और महाभारत, इसको याद रखेंगे। जब 1 लाख श्लोक आ गए तब इसको महाभारत कहा गया। और अभी के जो वर्तमान में हमारे पास महाभारत वगैरह उपलब्ध है तो उसमें इसकी संख्या लगभग में श्लोक की संख्या 1,10,000 है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,10,000 है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है, ये ध्यान रखना है। 18 पर्व है, 18 पर्व है, आपको ध्यान रखना है कि महाभारत में 18 पर्व है। और विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसको गीता, विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है गीता, गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि गीता कहां से ली गई है तो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई, महाभारत के भीष्म पर्व से गीता ली गई है। आप लोग आपको इसको नोट कर लेना है।
गीता में कितने अध्याय हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि महाभारत में जितने पर्व हैं गीता में उतने ही अध्याय। महाभारत में 18 पर्व है तो गीता में 18 अध्याय है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। ये महाभारत में 18 की जो संख्या है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, 18 की संख्या का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने पर्व, तो आपका जवाब होता है 18। अगर पूछा जाएगा गीता में कितने अध्याय, तो आप बोलेंगे 18। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो आप जवाब देंगे 18। ये 18 की संख्या जो महाभारत में बड़ी प्रसिद्ध है, 18 की संख्या। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था भाई? 18 दिनों तक चला था, इसको भी ध्यान रखना है। अब महाभारत के बाद एक महाकाव्य हमारे पास रामायण है, इसमें कि भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जीवन वृत्त का वर्णन है। एक इतिहासकार है ए एल वासन, उनकी एक पुस्तक है अद्भुत भारत, हिंदी में, इंग्लिश में उस पुस्तक का नाम है द वंडर दैट वाज इन इंडिया। उन्होंने दोनों के सांस्कृतिक अध्ययन पर एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने देखा कि महाभारत में उत्तर भारतीय पश्चिमोत्तर भारतीय राज्यों का ज्यादा वर्णन है और रामायण में दक्षिण भारत के तरफ, दक्षिण के तरफ आर्यों के गमन का वर्णन है, आर्यों का दक्षिण गमन का वर्णन है। इसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि रामायण की घटना ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में हुई हो, और पहले की घटना जो महाभारत की घटना हुई है, महाभारत की घटना सबसे पहले हुई है। तो महाभारत की घटना और रामायण की घटना दोनों में अंतर आता है, लेकिन इस निष्कर्ष को भ्रामक माना जा सकता है, क्योंकि महाभारत कालखंड में कृष्ण ने खुद ही कहा है कि मैं नरों में राम हूँ, धनुर्धरों में राम हूँ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण राम से परिचित थे, भगवान कृष्ण राम से परिचित थे, भगवान कृष्ण राम से परिचित थे, भगवान राम कृष्ण से परिचित नहीं थे, भगवान राम कृष्ण से परिचित नहीं थे। इसका मतलब है कि राम बाद में आए थे, राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनिवार्य रूप से वर्णन किया है कि उनके बाद जब वो बाल्यकाल में थे वहां पर रामलीला का मंचन हुआ करता था। इस घटना से यह साबित होता है कि राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे, इसलिए इतिहासकार ए एल वासन का निष्कर्ष मान्य नहीं प्रतीत होता है। अब इस पर महाभारत और रामायण को आपने देख लिया, महाकाव्य को आपने अच्छी तरह देख भी लिया है, महाकाव्य और पुराणों को देख लिया है। पुराणों की संख्या हमने बतला दिया है कि 18 पुराण हैं। अब पुराणों को अगर आपको याद करने, 18 पुराणों की संख्या है, अगर पुराणों को याद करना हो तो आप इसको कैसे याद करेंगे? 18 पुराणों की संख्या शायद लोगों को याद भी नहीं रहता, 18 पुराणों की संख्या कैसे याद करेंगे? तो आप लोगों को एक छोटा सा मैं ट्रिक बतला देता हूं, उसको याद रखेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे म द्वेंग, उसके बाद पढ़ेंगे आप भ द्वेंग, नोट कर लीजिए, म द्वेंग, भ द्वेंग, म द्वेंग, भ द्वेंग आपने लिख लिया। उसके बाद लिखिए ब्र त्रयंग, लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे ब चतुष्टयम, ब चतुष्टयम, म द्वेंग, ह द्वेंग, ब्र त्रयंग, व चतुष्टयम आपने लिख लिया। उसके बाद एक लाइन आप लिखेंगे अनाप लिंग अनाप लिंग पुष्कम पुराणादि उच्यते। अब इतना ही समझना है आपको, इसको पूरा कहा जाता है पुराणाद उच्यते। आप यहां तक समझे। म द्वेंग, भ द्वेंग, म द्वेंग, भ द्वेंग, म द्वेंग, भ द्वेंग, ब्र त्रयंग, व चतुष्टयम, अनापिलिंग स्कुंदम, इसको कहा जाता है पुराणादि उच्यते। इसको ध्यान रखना है।
सबसे पहला लाइन क्या है आपका? म द्वैंग। अब म से आप देखेंगे सबसे पहला मत्स्य पुराण, मत्स्य एवं मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सबसे पहले आप देखेंगे, म से स्टार्ट होने वाले ये पुराण, म द्वैंग, दो पुराण आपको म से स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद आपको भौद्वेंग है, तो भौद्वेंग से स्टार्ट होने वाले आपके पास दो पुराण हैं, भागवत पुराण एवं भविष्य पुराण। ये भौ से स्टार्ट होने वाले, म द्वैंग भौद्वेंग। उसके बाद है ब्रत्रयंग। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, और उसके बाद ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। म द्वैंग में आपने देखा मत्स्य पुराण, मार्कंड, म द्वैंग मत्स्य और मार्कंड, मत्स्य और मार्कंड। भौद्वेंग में आपने देखा भागवत और भविष्य, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। ब्रत्रयंग ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। अब आपके पास व से चतुष्टयम, व से चार पुराण है। सबसे पहले आप लेंगे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। उसके बाद आप लेंगे वायु पुराण, बहुत से आप नोट करेंगे, विष्णु पुराण, वायु पुराण। अब उसके बाद लेंगे वराह पुराण, वराह पुराण। उसके बाद लेंगे वराह पुराण के बाद वामन पुराण, वामन पुराण। ये चार पुराण हमारे व से संबंधित, चार पुराण। आप देखेंगे म द्वैंग मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भौद्वेंग भागवत पुराण, भविष्य पुराण। उसके बाद ब्रत्रयंग ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण। अब आपके पास अभी तक नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लिए सारे आदमी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। अब उसके बाद आता है अनाप लिंगम, इसको सिंपल पढ़ेंगे, अनाप लिंगम पुष्पान। अब इसको अ से पढ़िए आप, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। उसके बाद ना से पढ़िए नारद पुराण, नारद पुराण। प से पढ़िए पद्म पुराण। उसके बाद ली से पढ़िए लिंग पुराण। अब उसके बाद ग से पढ़िए गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण। उसके बाद अस्कंद पुराण, अस्कंद पुराण, अस्कंद पुराण। और कूर से पढ़िए कूर्म पुराण, कूर्म, कूर्म पुराण। कुल मिलाकर के आप देखेंगे मत्स्यंग मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, दो पुराण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पुराणों की संख्या पूरा क्लियर। अब आप इसको एक बार फिर से मिला ले। ये कैसे पढ़ेंगे आप लोग? म द्वैंग भौद्वेंग ब्रत्रयंग व चतुष्टय। फिर से एक बार मिला ले, म द्वैंग भौद्वेंग ब्रत्रयंग व चतुष्टयम। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग अनाप लिंगम पुष्कान पुराणामी प्रचक्षते, अनाप लिंगम पुष्कान, अनाप लिंगम पुष्कान स्पष्ट रूप से पढ़ लें। पुराणादि प्रचते, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं, पुराणादि प्रचते संस्कृत तक का श्लोक नहीं याद कीजिएगा, लेकिन आप लोग इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि म से 2 है, भ से 2 है, ब्र से 3 है, व से 4 है,
और अनाप लिंग पुष्कान, इसको जरूर याद रखिएगा कि औ से अग्नि पुराण है, ना से नारद पुराण है, औ से पद्म पुराण है, ली से लिंग पुराण है, गौ से गरुड़ पुराण है, उसके बाद कु से कुर्म पुराण है, अस्कंद पुराण है। इस तरह पुराणों की संख्या आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब पुराणों के इतिहास के आधार पर आप लोगों को पता चला, तो पुराणों के आधार पर भारतीय इतिहास का एक चित्रण बहुत हद तक हो सकता है अगर हम तर्कसंगत और युक्ति संगत दृष्टिकोण को रखें तो। आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है, सारे तथ्यों को आप लोग देखेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और ऐसा नहीं कि एक बार चलाते रहे एंटरटेन के उद्देश्य से नहीं देखेंगे, बल्कि तथ्यों को याद करने के दृष्टिकोण से देखेंगे और अपने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको नोट करेंगे। उसको आप लोग अपने अपने पेज में लिखते चलेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे ताकि आपकी ज्ञान वर्धन में हमारा प्रयास सफल हो। थैंक यू।